Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discussing the gnathostomes. ठीक है ना। तो हमने जब क्लासिफिकेशन पढ़ी थी फिशेस की, तो हमने देखा था उसमें एक ग्रुप था एग्नेथन्स का और दूसरे थे ग्नैथोस्टोम्स। तो आज हम डिटेल से देखेंगे ग्नैथोस्टोम्स के बारे में। अगर हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो दे हैव हिंज्ड जाज एंड पेयर्ड अपेंडेजेस। मतलब ये क्या होती हैं, जार्ड फिशेस होती हैं जिनके अंदर जाज मौजूद होते हैं, और इनकी अपेंडेजेस जो होती हैं वो भी किस फार्म में होती हैं, पेयर्ड फार्म में होती हैं। तो हमने एक कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी कार्डेट की, क्योंकि ये फिशेस भी किससे बिलोंग करती हैं, फाइलम कार्डेटा से और सब फाइलम वर्टिब्रेटा से। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर था कार्डेट्स का, उनके अंदर नोटोकार्ड मौजूद होती थी। तो फिशेस के अंदर अब नोटोकार्ड किस चीज़ से रिप्लेस हो जाती है, वर्टिब्रल कॉलम से क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है। और ये जो गनेथोस्टोम्स हैं, इन फिशेस के अंदर जो इंटरनल एयर होता है उनके अंदर क्या मौजूद होती हैं, थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल्स भी क्या होती हैं, मौजूद होती हैं। तो ये कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक थी इसकी। नेक्स्ट अगर हम बात करें मेजर अडाप्टेशंस की जो गनेथोस्टोम्स के अंदर आई हैं वक्त के साथ साथ, जाज आर यूज्ड इन फीडिंग। ठीक है ना, इनके जो जाज थे वो किस चीज़ में इस्तेमाल होते हैं, फीडिंग के लिए। रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर एक्टिव प्रीडेटरी लाइफस्टाइल, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, मोस्ट प्रीडेटरी लाइफस्टाइल को क्या कर लेते हैं, एक्टिव प्रीडेटरी लाइफस्टाइल को अपना लेते हैं, ले आते हैं। तो अगर हम बात करें पेक्टोरल फिन्स आर प्रेजेंट जस्ट बिहाइंड द हेड, तो इनके जो पेक्टोरल फिन्स होते हैं बिहाइंड द हेड मौजूद होते हैं। पेल्विक फिन्स आर प्रेजेंट वेंट्रली एंड पोस्टीरियरली, ये साइडों पर क्या होते हैं, मौजूद होते हैं पेल्विक फिन्स। बोथ यूज फॉर स्टेयरिंग मैकेनिज्म, स्टेयरिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। इट इंक्रीज द इजल्टी एंड फिशेज, ये फिशेज के अंदर इजल्टी को क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो ये आपको स्क्रीन पर डायग्राम नज़र आ रही है फिशेस की, जिसमें आपको मुख्तलिफ किस्म के फिन्स दिखाए गए हैं। तो अगर आप देखें ये हेड रीजन्स के साथ जहाँ पर गिल्स हैं, उसके साथ ही क्या मौजूद हैं, पेक्टोरल फिन्स हैं। ठीक है ना, इसके साथ डॉर्सल फिन मौजूद हैं, पेल्विक फिन जो हैं क्या लेटरल साइड पर मौजूद हैं, एनल फिन मौजूद हैं, और कार्डल फिन जो टेल फिन जिन्हें कहते हैं वो भी क्या होता है, मौजूद है। और लेटरल लाइन सिस्टम क्योंकि फिशेस के अंदर मौजूद होता है, ये एक सेंसरी आर्गन है। ठीक है ना, ये भी क्या होता है, इनके अंदर मौजूद होता है जो वाइब्रेशंस को डिटेक्ट करता है। तो ये फिशेस की जनरल एनाटॉमी और फिन्स दिखाने के लिए ये स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है, ताकि आपको जो आइडिया है वो क्लियर हो जाए फिन्स के बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ ग्नैथोस्टोम्स की, ठीक है ना, अगर इनकी क्लासिफिकेशन करें तो इनकी फर्दर फोर क्लासेस हैं। ग्नैथोस्टोम्स हैव फोर क्लासेस। नंबर वन क्लास कॉन्ट्रियोसाइथिस, नंबर टू क्लास ओस्टियोसाइथिस, प्लेकोडर्म्स एंड अकेंथोडायंस। ठीक है ना, ये क्या है, फोर क्लासेस हैं, ये आपको जो स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं। क्लास कॉन्ड्रियोसाइथिस, क्लास ओस्टियोसाइथिस, प्लेकोडर्म्स एंड अकेंथोडायंस। ठीक है ना, ये फोर क्लासेस किससे बिलोंग करती हैं, गनेथोस्टोम्स से क्या करती हैं, बिलोंग करती हैं। तो सबसे पहले हम क्लास देखते हैं क्लास कॉन्ड्रीसाइट्स के बारे में, जिन्हें क्या कहा जाता है, कार्टिलिजिनस फिशेस भी कहा जाता है। अगर हम इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, नंबर वन मोस्ट ऑफ द मेंबर्स आर मैरीन एंड कार्निवोरस। ज़्यादातर मेंबर्स जो हैं जो किससे बिलोंग करते हैं, कार्टिलिजिनस फिशेस से बिलोंग करते हैं, वो मेरीन इन्वायरमेंट के अंदर क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, और वो कार्निफोरस होते हैं। फीडिंग के लिहाज से अगर देखा जाए तो क्या होते हैं, कार्निवोरस, मतलब किस पर फीड करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म पर फीड करते हैं। एपिडर्मिस इज कवर्ड बाई क्लोजली सेट ऑफ पेलाकाइड स्केल। ठीक है ना, इनकी जो एपिडर्मिस होती है उसके ऊपर स्केल मौजूद होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, पेलाकाइड स्केल्स कहा जाता है। एंडोस्केल्टन इज कार्टिलेजिनस, इनका जो एंडोस्केल्टन होता है वो क्या होता है, कार्टिलेज का बना हुआ होता है। मीडियन एंड पेयर्ड फिन्स आर प्रेजेंट, मीडियन फिन भी मौजूद होते हैं, पेयर फॉर्म मौजूद होते हैं। फिन्स आर सपोर्टेड बाई कार्टिलेजिनस फिन रेज। ठीक है ना, तो इनका जो स्ट्रक्चर है, फिन रेज जो होती हैं वो क्या करती हैं, फिन्स को क्या कर रही होती हैं, सपोर्ट कर रही होती हैं। जनरली अपर क्यूलम इज एबसेंट इन दीज फिशेज। ठीक है ना, अपर क्यूलम क्या होता है, एबसेंट होता है। इंसेटेड गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट, लेकिन गिल स्लिट्स क्या होते हैं, मौजूद होते हैं।
Mouth is subterminal in position. Jaws are armored with rows of sharp teeth. jaws के अंदर teeth मौजूद होते हैं. These teeth are modified palacoid scales. A spiral valve is present in the intestine. Intestine के अंदर एक spiral valve मौजूद होता है. Swim bladder इनके अंदर absent होता है. Caudal fin is of heterocircle type. Mean two lobes of the fin are unequal. ठीक है ना. जो कार्डल फिन होते हैं उनके जो दो फिन हैं वो क्या होते हैं, उनका साइज होता है अनइक्वल होता है. यूनिसेक्सुअल फिशेज मेल्स हैविंग क्लास्पर फॉर प्रोडक्शन. क्लास्पर इज मोडिफाइड ऑर्गन फ्रॉम पेल्विक फिन्स. ठीक है ना. क्लास्पर क्या होता है, एक मोडिफाइड स्ट्रक्चर होता है पेल्विक फिन के ऊपर. इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दीज फिशेज. ये हैं तो इनके अंदर कौन सी फर्टिलाइजेशन होती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होती है, कॉन्ड्रोसाइटस के अंदर या कार्टिलेजिनस फिशेज के अंदर क्या होती है, मौजूद होती है. तो ये इनकी कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थी. नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉन्ड्रोसाइटस की, एक सब क्लास है, सब क्लास एलेस्मोब्रैंकी. देयर कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर इज पार्शली ऑसिफाइड. ठीक है. इनका जो कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, पार्शली ऑसिफाइड होता है, मतलब बोनी होता है. पेलाकाइड स्केल्स आर प्रेजेंट आर दे हैव नो स्केल. या तो पेलाकाइड स्केल मौजूद होते हैं या इनके ऊपर किसी किस्म के कोई स्केल भी मौजूद नहीं होते. अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, शार्क्स, स्केट्स एंड रेज, ये किसकी एग्जांपल हैं, सब क्लास एलेस्मोब्रैंकी की क्या हैं, एग्जांपल्स हैं. उसके बाद अगर हम बात करें शार्क्स की, तो सबसे पहले हम इसकी देख लेते हैं एवोल्यूशन के बारे में. शार्क्स अरोज फ्राम अर्ली जार्ड फिशेज इन द डिवोनियन पीरियड. ठीक है ना. ये कौन से पीरियड में इवाल्व हुए हैं, डिवोनियन पीरियड के अंदर. अबाउट 375 मिलियन ईयर्स अगो. ऑलमोस्ट 375 मिलियन ईयर्स अगो पहले इनकी क्या हुई थी, एवोल्यूशन हुई थी. और ये डिवोनियन पीरियड में क्या हुए थे, इवाल्व हुए थे. अगर बॉडी वाल ऑफ शार्क की बात करें, शार्क्स हैव टफ स्किन. इनकी स्किन क्या होती है, टफ होती है. डर्मल पेलाकाइड स्केल कवर द स्किन. स्किन के ऊपर पेलाकाइड स्केल मौजूद होते हैं. दीज स्केल प्रोजेक्ट पोस्टीरियरली. ठीक है ना. पोस्टीरियरली क्या होते हैं, प्रोजेक्टेड होते हैं. दे गेव द स्किन टफ सैंड पेपर लाइक टेक्सचर. दीज पॉइंटेड स्केल्स आल्सो रिड्यूस द फ्रिक्शन इन वाटर ड्यूरिंग द स्विमिंग. ठीक है ना. इनका काम क्या होता है, ये फ्रिक्शन को भी क्या कर रहे होते हैं, रिड्यूस कर रहे होते हैं जब फिशेस क्या करती हैं, स्विम कर रही होती हैं. अगर इनकी टीथ की बात करें, शार्क्स टीथ आर एम्बेडेड इन द गम्स. गम्स के अंदर मौजूद होते हैं. रेदर देन डायरेक्टली अफिक्स्ड टू द जाज. जाज के अंदर डायरेक्टली नहीं होते बल्कि गम्स के अंदर क्या होते हैं, रिप्लेस्ड होते हैं. और ये क्या होते हैं, वक्त के साथ साथ कॉन्स्टेंटली क्या होते हैं, रिप्लेस होते रहते हैं. मल्टीपल रोज ऑफ रिप्लेसमेंट टीथ ग्रोज इन द ग्रूव ऑन द इनसाइड ऑफ द जाज and steadily move forward in a comparison to a conveyor belt. कन्वेयर बेल्ट की तरह ये क्या होता है, मूव करते रहते हैं. सम शार्क लूज 30,000 और मोर टीथ इन देयर लाइफ टाइम. इनकी लाइफ टाइम के अंदर 30,000 या उससे ज़्यादा भी दांत जो होते हैं रिप्लेस होते हैं. द रेट ऑफ टूथ रिप्लेसमेंट वेरीज फ्राम वंस एवरी 8 to 10 days टू सेवरल मंथ. 8 से 10 दिन लगते हैं या क्या होता है इनके टूथ रिप्लेस होने में. जो है कुछ के अंदर सेवरल मंथ भी होते हैं. In most species, teeth are replaced one at a time as opposed to the simultaneous replacement of an entire row which is observed in cookie cutter shark. ठीक है. जिस तरह कुकी कटर शार्क के अंदर क्या होता है, आपको नज़र आ रहा होता है. टूथ शेप डिपेंड्स ऑन द शार्क्स डाइट. दोज दैट फीड ऑन mollusks एंड क्रस्टेशियंस हैव डेंस एंड फ्लैटेंड टीथ. ठीक है ना. जो इनकी जो स्ट्रक्चर होती है किस पर डिपेंड कर रही होती है, उसकी खुराक के ऊपर. जो फिशेज मोलस्का और क्रस्टेशियन के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं उनके टीथ क्या होते हैं, फ्लैटेंड होते हैं और क्या होते हैं, डेंस होते हैं. यूज्ड फॉर क्रशिंग. दोज दैट फीड ऑन फिश हैव नीडल लाइक टीथ फॉर ग्रिपिंग एंड ट्राइएंगुलर अपर टीथ विद सीरेटेड एजेस फॉर कटिंग. ठीक है ना. इनके एजेस किस तरह के होते हैं, सीरेटेड होते हैं, कटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं. द टीथ ऑफ प्लांक्टन फीचर सच एज बास्किंग शार्क आर स्मॉल एंड नॉन फंक्शनल. बास्किंग शार्क जो कि इस पर फीड कर रही होती हैं, प्लांक्टन फीडर्स होते हैं. इनके टीथ स्मॉल होते हैं और किसी किस्म के कोई फंक्शंस परफॉर्म नहीं करते. मतलब क्या होंगे, ये नॉन फंक्शनल होंगे.
ये आपको शार्क के टीथ की डायग्राम नज़र आ रही है, तो देखें ज़रा इनके टीथ किसके अंदर मौजूद हैं, गम्स के अंदर, डायरेक्टली किसके अंदर अफिक्स्ड नहीं है, जाज के अंदर अफिक्स्ड नहीं है। शार्क्स का अगर साइज़ और हैबिट्स की बात करें, शार्क्स रेंज इन साइज़ फ्राम लेस दैन 1 मीटर टू ग्रेटर दैन 10 मीटर। अगर इनके साइज़ की बात करें तो इनका साइज़ कितना होता है, 1 मीटर से कम भी हो सकता है या 10 मीटर से ज़्यादा भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल बास्किंग शार्क्स एंड वेल शार्क्स। लार्जेस्ट शार्क्स आर नॉट प्रीडेटरी। वो शार्क्स जो इनका साइज़ सबसे ज़्यादा होता है वो प्रीडेटरी नहीं होती। दे आर फिल्टर फीडर, बल्कि ये क्या होती हैं, फिल्टर फीडर्स होती हैं। दे हैव मॉडिफिकेशन इन फ्रेंजियल आर्क्स विच कैप्चर द प्लांकटून्स। तो इनकी फ्रेंजियल आर्क्स के अंदर क्या होती है, मॉडिफिकेशन आती हैं जिससे वो क्या करते हैं, प्लांकटून्स को क्या कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं, बिकॉज दे आर फिल्टर फीडर्स। तो उसके बाद रेज और स्केट्स के बारे में बताया गया है। रेज एंड स्केट्स आर डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड फिशेज दैट आर क्लोजली रिलेटेड टू द शार्क्स। ये किससे मिलती जुलती हैं, शार्क से क्लोजली रिलेटेड होती हैं। All are considered to be within a closely related group of fish called Elasmobranchus। ठीक है ना, किसके अंदर मौजूद होती है, Elasmobranchus से इनका ताल्लुक है। Rays belong to the three scientific order Pristiformes, Myliobatiformes, Torpediniformes, while scarce are classified in the order Regiformes. There are approximately 630 different species of rays। रेज की जो स्पीशीज़ है नंबर की बात करें तो 630 स्पीशीज़ हैं। एंड सकेट्स दैट आर डिवाइडेड इनटू 18 फैमिलीज़। और सकेट्स का ताल्लुक कितनी, सकेट्स के अंदर कितनी फैमिलीज़ होती हैं, 18। वैन साइंटिफिकली क्लासीफाइड, जब इन्हें क्लासिफिकेशन इनकी की जाती है। तो रेज और सकेट्स भी किससे बिलोंग करते हैं, लेस्मोब्रैंकी से बिलोंग करते हैं, शार्क से क्लोजली रिलेटेड होते हैं। रेज जो हैं ये 3 ऑर्डर से निकले हैं, प्रिस्टीफॉर्म से, मिलियोबैटिफॉर्म से और टार्पीडीनीफॉर्म से। सकेट्स का जो ऑर्डर है वो कौन सा है, रेजिफॉर्म्स है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक रेज की, देयर आर टू फैमिलीज ऑफ इलेक्ट्रिक रेज, नार्सिनाइडी एंड टॉर्पिनाइडी। ठीक है ना, तो ये दो क्या हैं, फैमिलीज हैं किसकी, इलेक्ट्रिक रेज की। द इलेक्ट्रिक रेज आर नेम्ड फॉर देयर एबिलिटी टू जनरेट एंड डिस्चार्ज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट। इनके पास एबिलिटी होती है कि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं और डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। ये किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, टू स्टन द प्रे एंड फॉर डिफेंस फॉर पोटेंशियल प्रीडेटर्स। प्रीडेटर से बचने के लिए या अपने प्रे को शिकार करने के लिए वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल करते हैं। द किडनी शेप्ड इलेक्ट्रिक आर्गन्स आर विजिबल थ्रू द स्किन ऑन द डॉर्सल सरफेस ऑफ दीज एनिमल। तो जो करंट प्रोड्यूसिंग आर्गन है वो उनका शेप किस तरह की होती है, किडनी शेप होती है। ठीक है ना, स्किन के ऊपर और डॉर्सल सरफेस के ऊपर ये क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें डिफरेंस बिटवीन रेज एंड सकेट्स की, द मेजर डिफरेंस बिटवीन द रेज एंड सकेट इज इन देयर रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज। रेज आर लेव बियरिंग विवीपेरस। ठीक है ना, रेज क्या होते हैं, विवीपेरस होते हैं। वाइल सकेट्स आर एग लेइंग ओवीपेरस होते हैं। विवीपेरस जो बच्चे देते हैं और जो है अंडे देते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, ओवीपेरस कहा जाता है। तो रेज जो है वो क्या होते हैं, विवीपेरस होते हैं। सकेट्स क्या होते हैं, ओवीपेरस होते हैं। तो ये रिलीजिंग देयर एग्स एंड हार्ड रेक्टेंगुलर केसेस समटाइम्स कॉल्ड मरमेड्स पर पर्सेज। ठीक है ना, तो ये क्या करता है, अपने एग्स को एक हार्ड रेक्टेंगुलर केस के अंदर रिलीज करता है जिन्हें क्या कहा जाता है, मरमेड पर्सेज भी कहा जाता है। आल्सो स्केट्स टिपिकली हैव अ प्रोमिनेंट डॉर्सल फिन वाइल द डॉर्सल फिन इज एब्सेंट आर ग्रेटली रिड्यूस्ड इन रेज। स्केट्स के अंदर डॉर्सल फिन मौजूद होता है, तो रेज के अंदर ये क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो ये भी एक डिफरेंस था उनके अंदर। Most rays are kite-shaped with whip-like tail possessing one or two stinging spines, while scates have fleshier tails and lack spines। ठीक है ना, जो रेज होती हैं उनकी टेल के ऊपर स्पाइंस मौजूद होते हैं, स्केट्स की टेल के ऊपर क्या होते हैं, स्पाइंस एब्सेंट होते हैं। रेज प्रोटेक्ट themselves with these stinging spines or barbs, while scates rely on the horny projections on their backs and tail for protection from the predator। रेज जो होते हैं इन्हीं स्पाइंस को जो उनकी टेल के ऊपर मौजूद होते हैं, ठीक है ना, उसे इस्तेमाल करके अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। सकेट्स की स्किन के ऊपर, सॉरी टेल के ऊपर और बैक के ऊपर प्रोजेक्शंस होती हैं, थॉर्नी होती हैं, वो उससे क्या करते हैं, प्रीडेटर से बचते हैं। Scates have small teeth while rays have plate-like teeth adapted for crushing the prey. Another difference is that rays are generally much larger than the scates। रेज का जो साइज़ होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है किसकी निस्बत, स्केट्स की निस्बत। तो ये जो डायग्राम है आपको दिखाई गया है,
राइट साइड पर आपको स्कैड नज़र आ रही हैं और लेफ़्ट साइड पर आपको रे नज़र आ रहे हैं। तो अगर देखें इन दोनों को क्या होता है, मिलते जुलते हैं, सिर्फ क्या है साइज़ का फ़र्क है। बाकी इनका रिप्रोडक्टिव के हवाले से भी क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। और इनकी ये जो टेल हैं वो भी क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियोज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।